जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्तों की तरफ से एक आम जिज्ञासा होती है कि जब हम ईश्वर की शरणागत होते हैं, ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, जब हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, उनका नित्य दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या घटित होने लगता है, क्या कुछ बदलता है जीवन में, या फिर हम कैसे समझें कि हमारी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, हम भक्ति कार्यों में लगे हुए हैं, हमारे चित्त की स्थिति निर्मल हो रही है और भक्ति भाव से हम परिपूर्ण हो रहे हैं। इसका क्या कोई लक्षण होते हैं क्या? तो इस तरह की जिज्ञासाएं बाबा नीम करोली जी के सामने भी भक्त समय समय पे रखा करते थे और बाबा जी उसका निराकरण ही नहीं करते थे, बल्कि कई उदाहरणों से वो समझाते भी थे। और कुछ तो वे स्वयं ऐसे लीला करते थे कि भक्तों का विश्वास और बढ़ जाता था हनुमान जी के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति। तो बड़े अद्भुत तरीके से बाबा नीम करोली जी भक्तों को समझाया करते थे। बाबा जी का कहना था कि अगर संतों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ने लगे, संतों की वाणी में हमारा विश्वास बढ़ने लगे, संतों की वाणी हमें प्रिय लगने लगे, तो समझिए कि ईश्वर भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि हम संसार के सामने जब शिकायतें करना बंद कर देते हैं, संसार के सामने जो कुछ भी हमारे मन की पीड़ा है, जब वो रखना हम बंद कर देते हैं और हमारा ईश्वर से जब वार्तालाप होने लगता है, जो कुछ भी हमारे मन की व्यथा है, खुशी है, पीड़ा है, या जो भी मन के भाव हैं, अगर हम हनुमान जी के सामने रखना शुरू कर देते हैं, तो ये भी भक्ति में उतरने का एक लक्षण है। व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वरमय होने लगता है और ईश्वर की सन्निकटता उसे महसूस होने लगती है। बाबा जी अक्सर कई उदाहरणों से कहा करते थे कि जो भी ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर की शरणागति में हैं, ईश्वर हर क्षण कृपा करते हैं। विभीषण जी को भी हनुमान जी ने कहा कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। उनकी रीति है प्रभु श्री राम की कि अपने सेवकों पे हमेशा वो प्रीति करते हैं। एक बार की बात है कि बाबा जी उस वक्त कैंची धाम से भीमताल की तरफ आ गए थे, पहाड़ों से नीचे उतर करके भीमताल की तरफ आ गए थे और अपने भक्तों के साथ बैठ करके ईश्वर चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने कुछ भक्तों से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक शिव मंदिर है, वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ पे एक खंडहर भी है, एक सुनसान वीरान पड़ा कोई कमरा है, उसमें 2 लोग उसके अंदर हैं, उन्हें बुला कर लाइए। तो भक्त गए वहाँ पे बाबा जी के बताए गए जगह पे कि जहाँ पे बाबा जी ने इंगित किया था कि वहाँ पे आपको जाना है। वो लोग गए तो देखे कि एक दरवाज़ा बंद है। काफ़ी देर उन्होंने खटखटाया और उस घर में कोई रहता नहीं था, बिल्कुल खंडहर, शिव जी के मंदिर से सटा एक खंडहर था। तो लोग वहाँ से डर करके वापस आ गए कि यहाँ तो कोई है नहीं, बाबा जी की लीला बाबा जी जाने। तो लोग वहाँ से जो भक्त हैं उनके डर करके आ गए और कहा कि किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, वहाँ कोई जवाब नहीं दिया है। वो भक्त जब वहाँ से चले गए, कुछ और भक्त जब बाबा जी से मिलने आया तो फिर बाबा जी को अचानक स्मरण आया। उन्होंने कहा कि जाओ, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर के पास एक कमरा है, वहाँ कोई 2 लोग हैं, उन्हें बुला के लाओ। तो इस बार पुनः सभी भक्त वहाँ पे गए और बाबा जी के वचनों में पूरा भरोसा था कि बाबा जी ने जब कहा है कि वहाँ पे 2 लोग हैं तो फिर निश्चित ही होंगे। उन भक्तों ने भी दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। उसके बाद थोड़ा जोर दे करके उस दरवाजे को धक्का दिया गया तो अंदर कोई सिटकनी लगी थी, वो सिटकनी टूट गई और फिर अंदर देखा गया कि 2 वयोवृद्ध दंपत्ति उसके अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। भक्तों को बाबा जी की लीला समझ में नहीं आई। बाबा जी का संदेशा उन वृद्ध दंपत्ति को सुनाया गया। पहले तो उन लोगों ने आने में आनाकानी की, लेकिन काफ़ी आग्रह किया गया, अनुनय विनय किया गया कि बाबा जी ने बुलाया है, बाबा जी पहुँचे हुए संत हैं, आप लोग चलिए वहाँ। तो दोनों दंपत्ति जब बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने छूटते उन लोगों से कहा कि क्या तुम लोगों ने क्या समझा है कि ईश्वर की नज़र से बच जाओगे? ईश्वर तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? तुम ईश्वर की शरणागति में हो तो ईश्वर तुम्हें भूखा रहने देगा? ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम ये प्रसाद ग्रहण करो। तो उन दंपत्ति ने प्रसाद खाने से मना किया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि ईश्वर का ही आदेश है, तुम प्रसाद ग्रहण करो, भूखे नहीं रहो, तुम्हारा सब काम अब हो जाएगा। बाद में जो बात निकल कर सामने आई
वो ये थी कि ये वृद्ध दंपत्ति उन दिनों में चेन्नई जो मद्रास हुआ करता था, मद्रास से ये सभी बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए थे। वृद्ध दंपत्ति थे, वहाँ कोई व्यवसाय थे इनका मद्रास में, और उम्र के अंतिम पड़ाव पे इन्होंने बद्रीनाथ दर्शन की ठानी और जो कुछ भी वहाँ पे संपत्ति थी उसको बेच करके पैसे इकट्ठे किए और कहा कि बाकी का जो समय है तीर्थाटन में बिताएंगे। लेकिन जब ये बद्रीनाथ की यात्रा पे गए, इनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। इनका सारा सामान, पैसा, कपड़ा लत्ता सब चोरी हो गया, चोरों ने कहीं से उड़ा लिया। ये बड़े परेशान हुए, इनके मन में शंका पैदा हो गई कि हम आए थे ईश्वर के दर्शन के लिए और ईश्वर की कैसे लीला है, अब तो सब लुट गया। जो हमने सोचा था कि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में अब तो हमने सारा कुछ वहाँ बेच भी दिया है और ईश्वर की भक्ति में रहेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ शेष ही नहीं है। इस तरह के मन में इनके भाव आ रहे थे। जैसे तैसे ये भीमताल तक आए बद्रीनाथ से, और भीमताल में ही कुछ खाने पीने को था नहीं, कुछ सामान वगैरह था नहीं, रुपए पैसे थे नहीं, क्या करें। और ईश्वर के प्रति भक्ति तो थी, लेकिन मन में उलाहना भी आ गया था ईश्वर के प्रति कि ईश्वर ने ऐसा आखिर क्यों किया, हम तो आए थे दर्शन के लिए और हमारे साथ ये घटित हो गया। तो निराशा में, ईश्वर के प्रति उलाहना के भाव से, कुछ गुस्से में, इस भाव से उन दोनों ने एक खंडहर में खुद को बंद कर लिया कि अब यहीं पे भूखे प्यासे हम अपना प्राण त्याग देंगे। अब ईश्वर को जो करना है करें, बचाना चाहते हैं तो बचाएं। अब हम कहीं कुछ भी, कोई फरियाद, कोई मांग दुनिया के सामने नहीं रखेंगे। अब कुछ बचा ही नहीं। जिस ईश्वर के भरोसे हम आए थे, उस ईश्वर ने ही जब हमारा ध्यान नहीं रखा, तो फिर इस तरह के निराशा भरे भाव उनके मन में आ गया था और उन वृद्ध दंपत्ति ने खुद को उस घर में कैद कर लिया था। और ये बातें जो त्रिकालदर्शी बाबा जी, बाबा नीम करोली जी महाराज, उनके ध्यान में आ गई और ईश्वर का संदेशा उन्होंने उस वृद्ध दंपत्ति के पास पहुंचाया और कहा कि ईश्वर तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। जो ईश्वर के आश्रित हैं, जिनका भरोसा ईश्वर पे है, जो ईश्वर की शरणागति में है, ऐसा स्वयं श्री हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु की रीति है कि अपने सेवक को कभी भी वो इस हाल में नहीं छोड़ते, भूखा नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपने सेवक पर प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। और यही संदेश बाबा जी ने अपने भक्तों को दिया। जय सिया राम।